परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया महीना दिखाया है। इस जून महीने के पहले सप्ताह में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस नए महीने में आपने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया राजा। हर एक मुसीबत से आपने हमें बचाया है परमेश्वर। हर एक परेशानियों से आपने हमें बचाया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, क्या ही खुशी का दिन है राजा। तेरी चुनी हुई संतानें परमेश्वर कलीसिया में एकत्रित होके तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए आई है राजा। ओ परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उत्तर देने वाला है परमेश्वर। हमारे जीवन को आप बदलने वाले हैं राजा। हर एक परेशानियों को आप दूर करने वाले हैं राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। और राजा, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं राजा, इस आराधना में आपकी उपस्थिति चाहिए राजा। आप परमेश्वर इस आराधना में आके हमारे साथ मिलके परमेश्वर इस आराधना में रहिए राजा। इस आराधना के हर एक भाग को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। शुरू से लेके अंत तक आपकी उपस्थिति बनी रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक बातों के लिए राजा, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, हमारी स्तुति से आप और बढ़ने पाए परमेश्वर और हम घटने पाए राजा। दीनता और नम्रता से परमेश्वर तेरी उपासना करने के लिए सहायता कर। आपने परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत भलाइयाँ की हैं परमेश्वर। उन सब को सोच के हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। आज जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें राजा, आपको ये आराधना भाने पाए परमेश्वर। इस आराधना से आपका दिल खुश होने पाए परमेश्वर। इस आराधना से आपको आदर और सम्मान मिलने पाए राजा। जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर तेरे चरणों में परमेश्वर इस YouTube के द्वारा ऑनलाइन हमारे साथ मिल के पर राजा जुड़ के तेरी आराधना कर रहे हैं राजा, उन सबको आप आशीषित कीजिए। ये समय हमने आपके लिए निकाला है राजा। इस पूरे 1 घंटा को राजा तेरे लिए हम अर्पित करते हैं राजा, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए राजा हम समर्पण करते हैं राजा। इस पूरी आराधना से परमेश्वर आपको और स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर आपको परमेश्वर और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। हर एक भलाइयों को सोच के, हर एक उत्तम आशीष को सोच के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय में परमेश्वर आपने हमें जीवित रख के अपने चरणों में लेके आया है राजा, अपनी कलीसिया में लेके आया है परमेश्वर। ये तेरी करुणा है परमेश्वर। ओ राजा, तेरी स्तुति के शब्द राजा हमारे मुख में भर दीजिए। तेरी प्रशंसा के शब्द को परमेश्वर, शब्द को हमारे मुख में भर दीजिए। सच्चाई के साथ राजा, डरते हुए कांपते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हमारे दिल की तू हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, हमें ऊंचाइयों में ले जाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है राजा। हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है राजा। इस आराधना से परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक गांव और शहरों में, इस देश में ओ परमेश्वर विदारी आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक घुटना झुकने पाए राजा, हर एक जुबान कबूल करने पाए परमेश्वर
कि आप एकमात्र जिंदा और सच्चे खुदावंद है राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आपकी इबादत करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए हमें सहायता कर राजा। गीतों से परमेश्वर आपका नाम ऊंचा होने पाए, तेरे वचन से आपका नाम ऊंचा होने पाए राजा। इस आराधना से हमारे जीवन में परिवर्तन आने पाए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको होप जी की हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। रिडीमर जी के हर एक बहनों को हम परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं। आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और परमेश्वर ने इस जून महीने के पहले सप्ताह को हमारे जीवन में दिया है। उस परमेश्वर ने ये नया महीना हमारे जीवन में दिया है। ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है कि हम जीवित हैं और परमेश्वर की कलीसिया में आके उसके नाम को ऊंचा करने वाले हैं। गीत गा के खुशी बनाते हुए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हैं। आइए मिलकर इस पहले गीत को गा के उस परमेश्वर को आदर और सम्मान दे। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज़ करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। मिलकर उस परमेश्वर को इबादत करते हुए उसकी आराधना करेंगे। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
हालेलुया। कितना सुंदर गीत है। याद रखो कि वही एक खुदा है, उस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और उसके द्वारा हम सब आए हैं, और ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि उसको शुक्रिया अदा करने का, उसको शुक्र देने का, उसको धन्यवाद देने का। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम किए हैं, जो अनेक हमारे जीवन में अनेक आश्चर्य काम किए हैं, अनेक परमेश्वर ने चमत्कार हमारे जीवन में किए हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर के नाम को इबादत करें, उसे आदर और सम्मान दें। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। इस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने संसार को बनाया है। उस परमेश्वर ने समुद्र को दुभागा है। उस परमेश्वर में ऐसे जंगल में जहाँ पे कोई मार्ग ही नहीं बन सकता, वहाँ पे एक मार्ग को निकाला है। वो परमेश्वर वचन में लिखे हुए हर एक वायदे को पूरा करने वाला है। हमारे जीवन में भी उस परमेश्वर ने अनेक वायदे किए हैं, उन सबको सही समय पे पूरा करने वाला है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा
का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ परमेश्वर, तू हमारा ऊंचा गढ़ है राजा। तूने जक्कई को बचाया है राजा। ओ परमेश्वर, तूने मरे हुए लोगों को राजा मृत्यु में से जी उठाया है राजा। इस संसार में परमेश्वर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है राजा जो मृत्यु शरीर में जान लेके आ सके, लेकिन उस यीशु नाम में इतना ताकत है राजा। तूने मृत्यु में से लोगों को जी उठाया है राजा। जब तू इस संसार में था परमेश्वर, तूने अनेक चिन्ह चमत्कार किए राजा, और आज भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा तू परमेश्वर अनेक चमत्कार कर रहा है। तू बीमारियों को ठीक कर रहा है राजा। तू चंगाई दे रहा है राजा। दुख और तकलीफ से लोगों को उभार रहा है राजा। ओ परमेश्वर, तू कितना महान है। तू हमारा सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर। तू याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है राजा। ओ परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक वायदे को आप पूरा करते हैं। हर एक बातों का ख्याल आप रखते हैं परमेश्वर। हमारी तंगी के समय में, हमारी मुसीबत के समय में राजा, आपने हमारा ख्याल रखा है। आइए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने स्थान में खड़े होके उस परमेश्वर को आदर देते हुए, सम्मान देते हुए उसकी स्तुति करें। आपको जिस भाषा में भी उसकी स्तुति करना आता है, इस समय को उस परमेश्वर को अर्पित करते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें। ओ परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तू चमत्कारी खुदा है राजा। तूने हमारे जीवन में कितने महान आश्चर्य कर्म किए हैं राजा। तूने हमें जीवित रखा है। तूने परमेश्वर ये सुंदर दिन दिखाया है राजा। ओ परमेश्वर, हर एक समय में राजा, दिनों रात तूने हमारी रक्षा की है राजा। ओ परमेश्वर, अच्छी तंदुरुस्ती दी है। तूने परमेश्वर हमें एक सहारा दिया है, एक हौसला दिया है राजा, एक आशा दी है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे परिवार को परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा है। हमारी कलीसिया को आपने संभाला है राजा। हमारी कलीसिया में एक अच्छा पासबान दिया है। आप हमारे जीवन में एक अच्छे चरवाहा के नाई परमेश्वर, हर एक परमेश्वर भेड़ियों से आपने हमें बचाया है, अपनी संतान बनाया है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हमारे जीवन में वास करने वाला है राजा। हमारी हर एक कमी और घटियों को तूने दूर किया है राजा। हमारे दिल की आहट को सुना है राजा। हमारे आंसू को आपने पोंछा है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ये जो जिंदगी है राजा, वो आपने हमें दी है राजा। इस जिंदगी से परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। आपको परमेश्वर हर एक तरीके से आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा
जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बन रही जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु ऐ मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु ऐ मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ तेरा, पास तुझको महसूस है किया। अब सुना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। अब सुना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। है खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। है खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हर सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ओ परमेश्वर, ये जिंदगी आपने दी है राजा, ये परिवार आपने दिया है परमेश्वर, हमारे शरीर में ये ताकत आपने दी है, हमें भला चंगा आपने रखा है।
हमें खुशी और शांति आपने दी है राजा। हमारी हर एक कमी और घटी को आपने दूर किया है राजा। ये जिंदगी को परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हमारी ये जिंदगी तेरी है राजा। तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर के लिए ये जिंदगी आपने हमें दी है राजा। जिस पल तक परमेश्वर आखिरी पल तक हम जिए, तेरी महिमा करने के लिए सहायता कर राजा। तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक कदम पे परमेश्वर, हर एक पल पे परमेश्वर, इस संसार ने जब हमें छोड़ दिया, हमारे मित्र और बंधु ने जब हमें छोड़ दिया, तूने हमारा साथ दिया, तूने हमारे हाथ को थामा राजा। वो परमेश्वर इस जून महीने में राजा तू हमारे साथ रहे। जितनी भी युक्तियां हमने बनाई है परमेश्वर, उसमें आपका दाहिना हाथ हमारे साथ बने रहने के लिए सहायता कर। अपने हर एक वाचा को परमेश्वर तू हमारे जीवन में सही समय पे पूरा कर राजा। इस पूरे महीने परमेश्वर हमें आपका साथ चाहिए राजा, हमें आपका हाथ चाहिए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों में हमें चलाया है। हमारा सब कार्य, जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ हमारा काम था, हम कार्य करने के लिए हमें सामर्थ्य दिया, आशीर्वाद दिया और एक नया और एक दिन दिया। कितने लोग हैं जो रात को सोए हैं, दिन को नहीं उठे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर मेहरबानी करके, हम पर दया करके उसने हमें और एक दिन दिया है और हमें अच्छी गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मौका भी दिया है, आपको उद्धार दिया है। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। बहुत लोग बिना उद्धार पाए, बिना इस मसीह को जाने पाप में उलझे हुए हैं, दुख में उलझे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कितना अच्छा, भला, चंगा बना के रखा है। हम सब मिलकर धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद इस नए दिन में आकर, तुम्हारे प्रस्तुति में आकर हमें रहने के लिए, गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए आपने हमें सामर्थ्य दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। हम सब ये वचन को अच्छी तरह जानते हैं। भजन संगीता 103 का पहला और दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में हम पिछले बार भी देखे तो और एक जन के बारे में देखने के लिए परमेश्वर ने हमें अर्ज करने के कारण, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। किस किस के लिए धन्य कहते हैं? जब हम परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए कमी घटी है, मैं बीमार हूं, नहीं तो मैं कर्ज में हूं, तो हम प्रार्थना करते हैं। अगर प्रार्थना सुन लिया होता तो हम आकर गवाही देते हैं। परमेश्वर के मंदिर में आकर हम परमेश्वर के मसीहा लोगों के बीच में गवाही देते हैं, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे सुन लिया, मुझे छुटकारा दिया, मुझे ये सब आशीर्वाद दिया। लेकिन बिना प्रार्थना किए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया है। कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है हमारे लिए रहने का स्थान, पहनने के कपड़ा, खाने के लिए खाना, काम करने के लिए अच्छा काम? कितने लोगों को ये नहीं है, जो भिखारी हैं, सड़क पर लेटते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं है,
हाथ पैर अच्छा होते हुए भी उनको अच्छा काम नहीं मिलता, तो परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अच्छा सुविधा बना के दिया है। कभी आपने इसके लिए अपने धन्यवाद किया है? अगर ना करते तो परमेश्वर से आज से शुरू कर दो कि परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भरपूर कर देगा। इसमें दाऊद का ये भजन है, इसमें कहा गया है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। क्यों दाऊद ने ऐसा गीत क्यों गाया? भजन संगीता 147 का पहला वचन देखिए, उसमें भी उसने परमेश्वर की स्तुति करके गाता है। या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है और उसकी स्तुति करना मन भावनी है। हालेलुया। देखो इसमें कहा गया है कि भजन गाना अच्छा है और वह मन भावना है, उसकी स्तुति करना मन भावनी है। भजन संगीता 33 का पहला वचन पढ़ के देखिए। भजन संगीता 33 का, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग को स्तुति करनी सोहती है। हालेलुया। इसमें कहा गया है कि यहोवा के कारण क्या करना है? जय जयकार करना है। कौन करेगा? धर्मी लोग करेंगे। और इसमें कहा गया कि स्तुति करना शोभा देता है। हाँ, अगर हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, जो दुखी है उसको गीत नहीं आएगा, जो खुशी से भरा हुआ है वही गीत गा सकता है। देखिए भजन संगीता 30 का 11 देखिए। भजन संगीता 30 का 11, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। क्या किया है? परमेश्वर ने विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उठवाकर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। देखिए वो कहता है मुझ पर जो ठाठ था उसे उठवा कर कमर में आनंद का पटुका बांधा है। अगला वचन, कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, कभी चुप ना हो। ये कौन कहता है? राजा दाऊद कहता है। क्या ये राजा बनने के बाद ऐसा गीत गाया? नहीं, वो जब भेड़ों के पीछे था, जंगल में था, वहां भी उसने स्तुति करके मन भावनी उसने प्रार्थना किया, आराधना किया, परमेश्वर का हृदय के प्रिय बन गया था। देखिए भजन संगीता 43 का 5, 43 का 5। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। देखो यहाँ कहा गया है कि वो एकदम बहुत निराश था। जब आप पहले वचन से पूरे भजन को पढ़ के देखोगे तो आपको मालूम होगा, लेकिन इस 5वां वचन में वो कहता है कि अपने ही प्राण से, अपने ही प्राण को, अपने ही आत्मा से, अपने आप ही बहुत समय तक वो बातें करता था। क्यों? क्योंकि वो अकेले में था, उसको कोई भी तसल्ली देने के लिए नहीं थे, उसको कोई भी हाथ बटाने के लिए नहीं थे। वो जंगल में साउल राजा के कारण घूमता फिरता, एक जगह में टिक कर नहीं रह सका, क्योंकि उसे मारने के लिए साउल राजा उसे पीछा करते आया था। लेकिन यहां वो कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरता जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख। अपने आप को उसने मजबूत कर लिया।
वो कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख। हम तो दूसरों को से कहते हैं तो परमेश्वर को भरोसा रख, तेरा सब कार्य सही हो जाएगा। लेकिन यहां देखते हैं दाऊद अपने आप से कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर ही फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मैं गिरा हूं लेकिन मैं वैसे पड़ा नहीं रहूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। मुझे दलदल के कीच से उसने उठाया है। मुझे चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, मुझे जरूर उठाएगा। उसने मेरे हिसाब से उसने 2 बार पाप किए थे, और जब उसको उसके पाप के बारे में बताया गया तो वह अपना मन से, दिल से परमेश्वर की ओर भाग कर अपने को दीन करके वह उसके लिए पछताव किया। परमेश्वर ने उसे बचाया, उसको छुटकारा दिया और फिर से परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर बिठाया। वो कहता है मैंने परमेश्वर तेरे आंख के सामने मैंने पाप किया है, मनुष्य के सामने नहीं। कोई मनुष्य मुझे हाथ उठाकर राजा ने ये गलत किया करके बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने परमेश्वर के आगे पाप किया है। एक बार कहता है मैंने पाप किया है, मेरे बेड़े क्या करेंगे, उसको मत तंग करो। तो वह अपना पाप को कबूल करने के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करके खड़ा होता है और उस पाप को छोड़कर फिर उसे ना करने के लिए एकदम स्थिर रहता है। हमारी जिंदगी में हम भी छोटे मोटे पाप करते हैं, क्या हम उसे कबूल करते हैं? हम कहते हैं नहीं मैंने जो किया वो सही किया। वैसे नहीं, जब परमेश्वर हमें चुनकर बताता है कि तुमने ऐसे पाप किया है, तो उसे अपने आप मानकर उसका पछताव करके उसे छोड़कर जब हम बाहर निकलते हैं, परमेश्वर हमारा मुख को भी चमक करेगा और परमेश्वर हमारे संग रहकर हमारे सब आशीर्वाद में हमारे लिए वो हमारे संग रहेगा, जीत भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। वही भजन संगीता 54 का 6 देखते हैं, 54 का 6। मैं तुझे स्वेज बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उत्तम है। क्योंकि वो उत्तम है। जब हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर के इच्छा अनुसार बलि चढ़ाएं और धन्यवाद करें, धन्यवाद कहां से आना चाहिए? होठों से नहीं, दिल से, मन से हमें धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम धन्यवाद करेंगे तो वो हमारे लिए उत्तम होगा, वो हमारे लिए शोभामय होगा। इसीलिए परमेश्वर हमें ऐसे झुंड में आते समय, नहीं तो इकट्ठा होने के जगह में सब लोग धन्यवाद करो बोलने से धन्यवाद 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 धन्यवाद, ऐसे नहीं। जो जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है सोच सोच कर, गिन गिन कर स्तुति करना चाहिए। अगर हम गिन गिन कर स्तुति करेंगे तो हमारा एक दिन भी हमें लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि उसने उतना भला कार्य हमारे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम 92 का भजन संगीता 92 का 1 पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, भला है। हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा, प्रातःकाल को तेरी करुणा, और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हाँ 10 तारे वाले बाजे और सारंगी पर, हाँ। और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। देखो क्या बोलता है वह कि धन्य करना, भजन गाना,
प्रातःकाल में तेरी करुणा के हमें ढूंढना और रात में उसके सच्चाई का प्रचार करना, ये सब परमेश्वर के लिए भला कार्य है, वह शोभामय है, वह परमेश्वर का दिल को ठंड करता है। कहा गया कि 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर क्या करना चाहिए? गाना बजाना चाहिए। मुझे तो कोई तार वाला इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, चलेगा, हमारे पास तो 10 उंगलियां हैं। तो इस 10 उंगलियों को बजाकर अगर आप गीत गाएं तो उसमें परमेश्वर प्रसन्न है। आपको मुंह से बोल निकालने के लिए खंडक में उसने बोली डाला है, आवाज डाला है। कितने गूंगे लोग हैं, बोल भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बोलने की सामर्थ्य दिया है। गीत गाइए, परमेश्वर के बारे में बोलिए, तो परमेश्वर उसमें पसंद होगा। निर्गमन की किताब 15 का 1 से जब आप पढ़ोगे तो यहां हम देखते हैं जब मिस्र से लोग बाहर आए तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी निकले, लेकिन वहां क्या हुआ? लाल समुद्र बीच में आया तो सब लोग बुड़बुड़ाने लगे, हमें यहां मरवाने के लिए लाया क्या? यहां हम मरेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा शांत रहो। किससे? मूसा से कहा, और रुको, ठहरो, देखो क्या होने वाला है। तो अगले दिन सुबह भोर फटते ही उन्होंने देखा कि लाल समुद्र 2 भागा हो गया, चीर कर 2 भागा कर दिया, और वे लोग उस पार चले गए। उस पार जाने तक उन पर तसल्ली नहीं थी कि हम बच गए, लेकिन जब फिरौन का सेना उसी लाल समुद्र में अंदर आकर जब परमेश्वर ने उसको ढक दिया, पूरे सेना रथी सबको जब उसने ढक डाला, उसके बाद उन्होंने गीत गाए। क्या गीत गाए इसके बारे में हम देखेंगे 15 का 1 से। तब मूसा और इज़राइल ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उस समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सहारूंगा। अगला वचन भी, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उनको पूरा पूरा छुटकारा दिया, अभी वे फिरौन कभी नहीं आ सकता, वो उसमें मर गया है, मर मिट गया है, उसमें फिर से वो कोई भी उन पर प्रबल नहीं कर सकेंगे। ये देखने के बाद ही इनके मुंह में गीत आई, परमेश्वर का बड़प्पन करने लगे, परमेश्वर के बारे में स्तुति करने लगे। जब तक परमेश्वर की मुंह से बोली निकली, वो उन्होंने विश्वास नहीं किया। थोड़े ही देर में, थोड़े ही दिनों में ये सब बोलकर फिर बुड़बुड़ाने लगते, फिर परमेश्वर उनको आशीर्वाद देता, फिर वह कुछ ना कुछ गलती कर कर परमेश्वर का ताड़ना, नहीं तो परमेश्वर से उनको पनिशमेंट मिलता। फिर से अपना मन फिराकर ऐसे करते करते 40 साल उनका संग परमेश्वर आया, कनान तक ले गया। क्या हमारे जिंदगी में भी ऐसे ही होती है? जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो खुशी खुशी सबसे बांटते हैं, फिर थोड़े दिन में ये सब बोलकर
और कुछ तकलीफ आती है तो कहते हैं परमेश्वर ने मुझे क्यों अभी तक मुझे रखा है, मैं ये सब करके क्या करूं, मैं प्रार्थना करके क्या मुझे मिला, ऐसे हम बोलते हैं। अगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो भी इसे सुन रहे हैं, आपके जिंदगी में ऐसे ऊंच नीच है तो आप परमेश्वर के पास आकर स्तुति करना सीखिए। ऊंच हो या नीच हो, अगर आप परमेश्वर के संग रहेंगे, जैसे दाऊद था, अगर हम भी उसके संग रहेंगे तो परमेश्वर कहेगा मैं तेरे संग रहूंगा, तू मुझे ऑनर करेगा, आदर करेगा तो मैं भी तुझे आदर करूंगा, ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। दूसरा सामुएल 6 का 21वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 6 का 21वां वचन। दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा, और इससे भी अधिक मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीचे ठहरूंगा, और जिन लौड़ियों की तूने चर्चा की वह भी मेरे आदर मान करेगी। हालेलुया। कुछ वर्षन में अलग अलग वचन में थोड़ा अलग शब्द डाला है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के आगे नाचा, उसमें लिखा है खेला। हाँ, वो कहता है मैं और भी नीच बनूंगा परमेश्वर के आगे, क्योंकि वो साउल राजा को हटाकर तुच्छ करके मुझे चुना है। वो राजधानी में नहीं तो राजघराने के किसी को भी नहीं चुना, मैं जो जंगल में था मुझे चुना है। देखो परमेश्वर ने उनको कैसे चुना, कहां से चुना। पहला सामुएल 16 का 11 वाला वचन पढ़ते हैं। पहला सामुएल 16 का 11 वाला वचन 16:11। तब शमूएल ने यीशे से कहा हाँ। क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, लुहारा रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हमें खाने को ना बैठाना। देखो आप अगर पहले वचन से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, यहाँ आए सामुएल आए किस लिए? वहां एक वेदी बनाने के लिए। उसके घर में जो ईशाई था उसके पुत्र को राजा के स्थान पर अभिषेक करने के लिए आए। लेकिन ये बात सुनकर ईशाई ने उसके सब बेटों को वहां ठहराया। वे लोग योद्धा थे, शूरवीर थे, सबको अपने घर में बैठाया। लेकिन जो छोटा था, सबसे छोटा था, उसे जंगल भेज दिया बकरियों को चराने के लिए। भेड़ बकरियों के पीछे जंगल में चला गया। देखो उसके घर में एक बहुत बड़ी वेदी हो रही है, लेकिन इसे उन्होंने दूर भगा दिया। लेकिन परमेश्वर उसी पर आंख रखा है, जिसे लोगों ने तुच्छ समझा, जिसे लोगों ने कहा तू बेकार है, तू कोई काम का लायक नहीं है, उसको ही परमेश्वर ने चुना। और शमूएल ने कहा उसे बुला भेज। उसे बुलवाकर जब वो आया तो परमेश्वर ने उसे कहा यही है, उठकर इसका अभिषेक कर, इसी को मैंने चुना है। क्यों इसको चुना है? क्योंकि वो स्तुति करने वाला लड़का है, वो स्तुति करता है, परमेश्वर का मनपसंद लड़का है, वो मन भावनी करता है। घर में सबसे छोटा था। देखो अगले आयर में जब आप देखोगे तो उसमें कहा गया है कि उससे पहले 16 वाला वचन में ही हम देखेंगे
14 वाला वचन में जब देखेंगे, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और दुष्ट आत्मा उस पर आकर उसे घबराने लगा। तो वहां के कर्मचारी ने कहा कि राजा, तेरे ऊपर हर बार एक दुष्ट आत्मा आता है, तुझे घबराता है, तो कोई वीणा बजाने वाला आएगा तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। तो तुरंत उसके बीच में और एक कर्मचारी ने कहा कि मैंने सुना है कि एक ऐसा एक लड़का है जो जंगल में रहता है, वीणा अच्छा बजाता है, सुंदर है, वह योद्धा भी है, बुद्धिमान है, रूपवान है, मैंने उसे वीणा बजाते देखा है। तो राजा कहता है उसे बुलाओ। तो वो आकर जब वीणा बजाया तो साउल राजा के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो उसे निकल जाती थी। इसे देखकर उसने कहा, तू मेरे संग रह, तू मेरा राजधानी में तू रह। जंगल में जो था उसे राजमहल में आकर ठहरना पड़ा। वो हर बार जाकर आता था, लेकिन जब 17 वाला आयर में आप आते हैं तो यहां हम देखते हैं कि फिलिस्ती ने आकर एक बार चढ़ाई किया और साउल राजा और उसका सेना वहां युद्ध के भूमि में चले गए थे। वहां क्या हुआ? 40 दिन हो गए। जब हम वचन 16 में पढ़ेंगे, 17 का 16 में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा 40 दिन हो गए। सुबह सब लोग अपना वर्दी वगैरह पहनकर आके खड़े हो जाते हैं। गोलियात आएगा और वहां आकर ललकारेगा, कोई एक है जो मेरे साथ युद्ध करेगा, और उसे गाली देने लगा, परमेश्वर की ओर से गाली देने लगा, लेकिन किसी की भी हिम्मत ना आई। तो 40 दिन हो गए, यहां क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। तो दाऊद का पिता वो बूढ़ा हो गया था, उसने कहा, बेटा तुम जाकर युद्ध भूमि में क्या हो रहा है देख के आओ, क्योंकि आप जानते हैं, राजा को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आप जाकर पूछताछ करके आओ। तो वह गया तो उसने क्या देखा कि गोलियात आया, ललकारा और सब सेना पीछे होने लगे। तो ये कहता है, दाऊद साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन इसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। लेकिन साउल क्या कहता है, तू छोटा है, तू युवक है, तुझसे कुछ नहीं होगा। वो तो बचपन से योद्धा है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं लड़ूंगा, और अपना गवाही दिया। और जब हम आखिर वचन में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वही फिलिस्ती के ऊपर दाऊद खड़ा होकर उसी का तलवार खींचकर उसका गर्दन एकदम काट कर सर और उसका शरीर अलग कर दिया। देखो, जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के मन भावनी हो जाते हैं, परमेश्वर का प्रिय बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमें जीत ही जीत देगा। जो भी काम आप करते हो, सब में आपको जीत मिलेगा। जहां भी रहो, जंगल में रहो, परमेश्वर आपको देख रहा है। भेड़ों के बीच में, भेड़ के विरुद्ध जब शेर आए, भालू आए, उसमें भी उसको जीत दिया। मनुष्य के बीच में उसको जीत दिया। घर में अपने भाइयों के बीच में उसको अभिषेक दिया। और हम आगे देखेंगे दूसरा सामुएल 3:1। दूसरा सामुएल 3:1। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य
बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। निर्बल पड़ता गया। देखो, साउल और दाऊद के बीच में लड़ाई होती रही। जहां जहां वो गया, वो कहता मैं एक टिड्डा हूं, मरा हुआ कुत्ता हूं, मुझे क्यों पीछा कर रहा है? एक राजा एक प्रजा के पीछे में क्यों ऐसे पीछा कर रहा है? लेकिन उसने छोड़ा नहीं। साउल को दाऊद पर इतना ईर्ष्या थी कि उसे कैसे भी उसे मारना है, किसी हालत में उसे पकड़कर मारना है, जहां भी जाओ उसे पकड़ना है। उसका काम ही उसका पीछा करने का था। उसका पूरा माथे में, उसके बेजे में घुसा हुआ था कि दाऊद को मारना है, दाऊद को मारना। ये नहीं माना कि मैं परमेश्वर की ओर अपना मुंह थाकूं, मैं अपना जो गलती मैंने किया उसे मैं कबूल करके परमेश्वर से क्षमा मांगू। उसने वो नहीं सोचा। दाऊद को मारना है, दाऊद को मारना, वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर की ओर स्थिर करें तो परमेश्वर हमारा सब कार्य आशीर्वाद करेगा। यहां देखते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। दाऊद प्रबल होता गया, साउल का घराना निर्बल होता गया। आपके जिंदगी में आप प्रबल कर रहे हैं या निर्बल हैं? सोचिए। अगर आप में जो भी है तो आप परमेश्वर से विनती करें कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को, जो उसने किया, किसी भी उपकार को ना भूले। पवित्र नाम को जब हम धन्य करके, हम जब उसके उपकार को ना भूले, उसने जो हमारे लिए किया सब हम थाक कर उसको धन्यवाद करें तो परमेश्वर हमसे खुशी हो जाता है। वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता और तेरा सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरा सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ये सब हम ऐसे पढ़ के जाने के लिए नहीं, उस पर ध्यान लगाकर उसको मनन करके अपने जिंदगी में उसे अपनाओ तो आपके जिंदगी में भी एक ऐसी अद्भुत कार्य होगा जैसे दाऊद के दिनों में हुआ, उसके जिंदगी में हुआ। आपके अंदर भी परमेश्वर नया कार्य करना चाहता है। इन दिनों आप परमेश्वर की ओर देखिए, स्तुति कीजिए, उसकी गीत गाइए। आप उससे जो भी आपकी समस्या हो, आप उसके संग रहो, परमेश्वर के संग रहो। आपको जो भी कष्ट है उसे बताओ और उसका जो भी कहता है उसको कान लगाकर, चित्त लगाकर सुनकर आप उसके मुताबिक चलोगे तो आपको जीत ही जीत मिलेगा। आप जय जयकार करेंगे। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस नए दिन में आपने हमारे लिए अच्छा वचन दिया है कि हम हमारे उपकार को ना भूलें। हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे रोगों को चंगा कर दिया है, हमारे प्राण को नष्ट करने से बचाया है, हमारे सिर को करुणा और दया से मुकुट पहनाया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे लालसा को आप तृप्त कर देंगे, उत्तम पदार्थों से तृप्त कर देंगे। हे परमेश्वर, तू हमारे संग रहकर हमें सब किस्म के बरकतों से भर दे प्रभु, आशीर्वाद दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर और एक बार कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू।